निहिता बिस्वास, यही नाम है शोभराज की नई बीवी का। उम्र में शोभराज से करीब 44 साल छोटी निहिता पर अब उन अपराधियों की नजर है जो शोभराज से फिरौती वसूलने के लिए उसकी जानेमन निहिता को अगवा करने का प्लान बना रहे हैं। 66 साल का चालबाज, 22 साल की बाला, पहरे में प्यार, जेल में शादी। चार्ल्स शोभराज की चालबाजी भरी जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब काठमांडू जेल में कैद रहकर भी उसने निहिता बिस्वास नाम की नेपाली बाला को अपनी दीवानी बना लिया। निहिता बिस्वास और शोभराज की मुलाकात कराने वाली थी निहिता की मां और शोभराज की वकील शकुंतला थापा। करीब 20 साल की निहिता ने जब शोभराज से अपनी सगाई का ऐलान किया तब काठमांडू के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हैरानी वाजिब थी, भला 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक वकील की बेटी दुनिया के कुख्यात अपराधी से दिल जो लगा बैठी थी। The first glimpse of him was love at first sight because I was like really charmed by what he was, how humble he was, how caring he was, and I don't know, there's something clicking about Charles, and yeah, he also described that the first love, and we coded as a love at first sight. So that's how I met. निहिता ने शोभराज से सगाई कर लेने का दावा किया तो सबने इसे बाली उम्र की नादानी समझा। फिर 2008 में दशहरे के दिन जब निहिता जेल में शोभराज से मिलने के बाद वापस लौटी तो उसकी मांग में सिंदूर था। निहिता ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि उसने शोभराज से शादी कर ली है। नेपाल सरकार और काठमांडू जेल के अफसर निहिता और शोभराज की शादी की खबरों को अफवाह करार देते रहे, जबकि निहिता की मां का दावा है कि शादी के वक्त जेल में कई अफसर मौजूद थे। जी, शादी तो जब जेल में होती है तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी पाबंदियां होती हैं। जैसे बहुत सुधरे हुए जेल नहीं है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ क्या है कि उन पर इतनी पाबंदियां हैं। जैसे राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं ना, एक लॉयर को अपने क्लाइंट से मिलने के लिए भी वहाँ उनके साथ 2-3 भीतर से आदमी उनके साथ होते हैं, और पुलिस 2-3 पुलिस होती है। कभी अकेले में तो मिलना मुश्किल ही होता है, कभी नहीं मिल पाते हैं। तो इतनी उसमें भी क्या है कि एक शादी हम लोगों ने अरेंज की, यही बहुत बड़ी बात थी। उस दिन दशहरे का टीके का दिन था, और हमारे यहाँ नेपालियों में क्या होता है कि टीका लगाने का चलन होता है, अपने से बड़ों से टीका लिया जाता है। तो उस दिन हम लोग बाय द वे वहाँ गए, हम लोग का प्लान था, तो हम लोग वहाँ ये एक छोटा सा रस्म कर लिए, और वहाँ डीएसपी वगैरह भी थे, जेलर वगैरह भी बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग देखते रह गए, और ऑल ऑफ सडन इतनी जल्दी हो गई कि वो लोग भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सके। शोभराज और निहिता की शादी की भनक नेपाल सरकार को बेशक न लगी हो, लेकिन जुर्म की दुनिया के खिलाड़ी जान गए कि शोभराज अपनी नई नवेली दुल्हन पर जान छिड़कता है। वो निहिता को अगवा करके शोभराज से मोटी फिरौती वसूलने का प्लान बनाने लगे, लेकिन शोभराज को इसकी भनक लग गई और उसने निहिता को आगाह कर दिया। अब निहिता किसी अनजान आदमी से नहीं मिलती, उसने अपना घर बदल लिया है और वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन काठमांडू में नजर आती है अपने पति शोभराज से मिलने। चार्ल्स शोभराज और निहिता की शादी एक पहेली बन गई होती अगर ये तस्वीरें न होती। इन तस्वीरों से जेल के अंदर विधिवत शादी होने की पुष्टि तो होती है, लेकिन नेपाल सरकार के इन दावों की पोल भी खुलती है जिसमें कहा गया है कि काठमांडू सेंट्रल जेल में ऑल इज वेल है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक।